अस्सलाम वालेकुम। रोश डायबिटीज़ के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर फौजिया मोइन। आज हम कोविड-19 और डायबिटीज़ को लेके कुछ बातें करेंगे, कुछ मालूमात आपस में शेयर करेंगे। माहिरीन के मुताबिक वो ज़ियाबतीस अफराद जिन्होंने काफ़ी लंबे अरसे तक अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं रखा, उनके जिस्म का इम्यूनिटी का सिस्टम काफ़ी लो होता है, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शंस और बाकी बीमारियां लगने का ख़तरा ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ व्हाट जो एक्सपर्ट्स कहते हैं। हमने यहाँ ये देखना है कि हम अपनी डायबिटीज़ को लेके कोविड-19 के इस पेंडेमिक में कैसे हिफाजती तदबीर किस तरह से अपनाएं कि हम अपनी शुगर को भी नॉर्मल रखें और हम अपने आप को इस मुज़ीद मर्ज से भी बचा के रखें। सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी बात है वो है सेल्फ आइसोलेशन। सेल्फ आइसोलेशन का मतलब है कि अपने और अपने ख़ानदान वालों को आप घर के हद तक महदूद रखिए और घर के अंदर भी एक मुनासिब फासला घर के अफराद एक दूसरे से मेंटेन करें। अब हमें पता है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ये बीमारी फैलती है, ये हवा से नहीं फैलती। सो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जहां किसी ने बगैर मुंह कवर किए हुए छींक मार दी या खांस लिया, तो वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं हवा में वो दूसरे शख्स को जाके लगते हैं और उससे ये ट्रांसफर होती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लीजिए ताकि एक दूसरे से ये बीमारी एक दूसरे को पास ऑन ना हो। अब सबसे बेहतर जो मैंने आपसे बात की कि आपने शेक हैंड्स नहीं करने, सेल्फ आइसोलेशन में रहना है, क्लोज कॉन्टेक्ट्स में नहीं रहना, बहुत रश वाली और बहुत क्लोज एरियाज में एक दूसरे के साथ जुड़ के नहीं बैठना ताकि ये बीमारी आप लोगों को ना लगे। इसके अलावा ज़ियाबतीस के अफराद के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कम से कम 90 डेज के लिए अपनी दवाइयाँ, अपनी इंसुलिन और अपनी जो बाकी तमाम दवाइयाँ वो और बाकी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कम से कम 90 डेज के लिए उसका स्टोर वो अपने पास रख लें ताकि उन्हें इस लॉकडाउन में किसी किस्म के मसले या परेशानी का सामना न करना पड़े। बाकी उनकी हिफाजती तदाबीर सब उसी तरह से है जिस तरह से बाकी लोगों के लिए है कि 20 सेकंड्स का हाथ धोना, बार बार हाथ धोना, दिन में 3 दफा गरारे करना, घर के वो तमाम चीजें, वो तमाम सर्विसेज जिनको बार बार घर वाले हाथ लगाते हैं, जैसे स्विचेस हो गई, डोर नॉब्स हो गए, आपके किचन कैबिनेट्स हो गए, आपकी डाइनिंग टेबल हो गई, टीवी रिमोट्स हो गए, बच्चों की गेम्स के रिमोट्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, की चेन्स, कीज हो गई। इन तमाम चीज़ों को दिन में 2 से 3 दफ़ा आपने सैनिटाइजर से अच्छी तरह से साफ करना है। ये वो हिफाजती तदाबीर हैं जो हमने घर के अंदर लेनी है ताकि हम इस कोविड-19 के मसले से अपने आप को बचा के रखें। दूसरी बात फिजिकल डिस्टेंस की, जो मैं बार बार यही बात रिपीट कर रही हूँ कि कम से कम 2 से 3 मीटर का फासला रखिए आपस में। और अगर किसी को नज़ला जुकाम शुरू हो चुका है तो उसे चाहिए कि वो फौरी तौर पे सेल्फ आइसोलेशन में चला जाए और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखे कि उसको किस किस्म के सिम्टम्स आ रहे हैं। अब जो सिम्टम्स फ्लू वगैरह में आते हैं नॉर्मली, वो क्या हैं? बुखार का चढ़ जाना, बहुत ज़्यादा थकावट का एहसास होना, खुश्क खांसी आना, नाक बहना जिसको हम रनिंग नोज कहते हैं, गला खराब हो जाना जिसको हम सोर थ्रोट कहते हैं, इसी तरह से आपके नाक का बंद हो जाना जिसको हम नेजल कंजेशन या स्टफी नोज कहते हैं, और डायरिया का हो जाना। फिर मैं यहाँ एक बात आपसे शेयर करूं कि 80% लोग इन तमाम अलामात के होते हुए भी बेहतरीन तरीके से रिकवर हो जाते हैं, सेहतयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो सारी प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं जो उन्हें करनी चाहिए। 6 में से 1 फर्द को कोविड-19 का सीरियस अटैक आता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कंसेंसस एंड एक्सपर्ट रिव्यू। और उनमें फिर सांस का उखड़ना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये बहुत सीरियस हो जाता है और ये वो कंडीशन है जिसमें आपको घर नहीं बैठना बल्कि इमरजेंसी में फौरी तौर पे पहुंचना है। सो डायबिटीज में हमने कौन सी ऐसी चीज करनी है जिससे कि हम अपने आप को इस तमाम
प्रॉब्लम से दूर रखें। सबसे पहले अपने शुगर को तवाजुन में रखिए। अपनी शुगर डेली 3 से 4 दफा चेक कीजिए, बार बार चेक करें। अगर आपको शक हो रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपकी शुगर ठीक नहीं है, अपनी खुराक पे तवज्जो दीजिए। अपने घर में तकरीबन तमाम लोग हाई प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करें, जो कि सूप की शक्ल में हो सकता है। आप दाल का सूप बना लें, आप यखनी बना लें, चिकन की बना लें, बीफ की बना लें, मटन की बना लें। यखनी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सूप्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ताज़ा खाना घर में पकाएं, ताज़ा खाना खाएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं, फलों का इस्तेमाल करें, हर चीज़ फ्रेश यूज़ करें। घर का खाना भी ताज़ा बना हुआ हो, क्योंकि घर के खाने से बेहतर जो है इस वक्त हमारे लिए कोई ऐसी और चीज़ नहीं है जो हमें इस कोविड-19 के वायरल इफेक्ट से बचा सके। नीम गर्म पानी कम से कम दिन में 14 ग्लास पिए, कम से कम मैंने कहा है, आप ज्यादा भी पी सकते हैं। दिन में 3 दफा नीम गर्म से गर्म पानी के साथ गरारे कीजिए, ताकि आपके गले में ये जरासीम किसी सूरत में भी बैठे नहीं, और आपके ओरल हाइजीन को लेके, उसकी बेहतरीन सफाई को लेके ये तमाम जरासीम आपके पेट में चले जाएं और आपको डिस्टर्ब ना करें। आपको अपनी एक्सरसाइज के ऊपर तवज्जो देनी है। घर के अंदर आप योगा एक्सरसाइज करें, फ्लोर एक्सरसाइजेस करें, खड़े होके, जो एक आर्मी स्टाइल है कि आप खड़े होके रनिंग या वॉकिंग का एक स्टाइल रखते हैं, आप उसको फॉलो कीजिए। लेकिन किसी न किसी सूरत की एक्सरसाइज जरूर करें। अगर आप अपने घर से बाहर जाके वॉक करना चाह रहे हैं तो एक तो देखें कि रश में बिल्कुल भी वॉक ना करें, और आपका दूसरे लोगों से फिर 3 मीटर का फासला होना बहुत जरूरी है। किन जगहों पे इस वक्त नहीं जाना? अगर आप जिम जाते हैं तो जिम बिल्कुल जाना बंद कर दीजिए। स्विमिंग पूल्स में नहीं जाएंगे, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाएं, रेस्टोरेंट्स में नहीं जाना, शॉपिंग के लिए नहीं जाना। जो आपने अपनी एक्सरसाइज ग्रुप्स बनाए हुए हैं, योगा के या दूसरे एक्सरसाइज ग्रुप्स, उनमें भी नहीं जाना। अपने जो कुछ करना है घर में अपने खानदान वालों के साथ मिलके करें। अपनी और अपने घर वालों की मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि इस कोविड-19 को लेके ना एक फियर ऑफ अननोन सा फैल गया है हमारी कम्युनिटी में। इतनी खबरें सुनते हैं हम सुबह से शाम, इतनी न्यूज़ हम पढ़ते हैं, कोई व्हाट्सएप में भेज रहा है, कोई फेसबुक पे भेज रहा है। तो एक गुजारिश है कि सुबह शाम 15 मिनट रिलायबल सोर्स WHO की न्यूज़ को फॉलो करें, ताकि आपको पता चले कि दिन ब दिन जो सूरत हाल चेंज हो रही है, जो प्रिकॉशंस आ रही हैं वो क्या हैं। इधर उधर की खबरों पे इस तरह से प्लीज इसकी अपने आप को इससे दूर करें, ताकि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बेहतर रहे और खामखा की एंजाइटी क्रिएट ना हो। क्योंकि ये जो एंजाइटी क्रिएट हो रही है, ये फियर ऑफ अननोन कि बस अब हमारे साथ पता नहीं क्या होने वाला है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही है हमारी सेहत के लिए, हमारी शुगर लेवल्स के लिए, क्योंकि एंजाइटी में शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। अपने घर में 5 वक्त नमाज का एहतमाम करें, अपने बच्चों को टाइम दें, अपने आप को टाइम दें, एक दूसरे का हाथ बटाएं, फिजिकल डिस्टेंस रखें। सोशल डिस्टेंस रखने की जरूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंस आप कैसे कवर कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल्स में अपने व्हाट्सएप को, फेसबुक को, स्काइप को, जो भी आपके पास फेस टाइम कुछ भी है, उसके जरिए आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने ऑफिस के कोलीग से, इन सब से राब्ते में रहें। एक दूसरे को पूछते रहें कि किसी को आप लोगों की जरूरत तो नहीं है। डायबिटीज में लेके जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने करना क्या है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपकी शुगर, आपको लग रहा है कि आज मेरी शुगर हाई है, तो उस दिन पानी और ज्यादा पिए, लेमनेड बना के पिए, अपनी इंसुलिन की करेक्शन डोज करें, अपने मौलिद से ऑनलाइन डिस्कस करें। डिनाइल में मत जाएं। हमारे यहाँ जो एक प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि लोग हमारे डिनाइल में चले जाते हैं। डायबिटीज होती है तो डिनाइल में चले जाते हैं कि नहीं, मुझे तो डायबिटीज ही नहीं है, मुझे हो ही नहीं सकती, मैं तो बहुत स्लिम स्मार्ट हूँ, मैं तो कभी ऐसी कोई चीज खाता या खाती ही नहीं हूँ, मुझे कैसे शुगर हो सकती है। तो इसी तरह कोविड-19 को लेके हमारी सोसाइटी में डिनाइल बहुत है।
میں بہت فلاں چیز کرتی ہوں یا کرتا ہوں، میں بہت پڑھائی کرتا ہوں، میں فلاں چیز بہت زیادہ کھاتا ہوں، تو مجھے تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو ڈینائل ہے نا، یہ بھی ایک طرح کی اینزائٹی کریٹ کرتا ہے، کیونکہ بیک آف یور مائنڈ آپ کو بھی پتا ہے، کانشیسلی انکانشیسلی آپ کو بھی پتا ہے کہ اس وقت یہ پینڈیمک ہے، یہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے. ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم اگر کر لینا تو پھر ہم اپنے سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو اس موذی مرض سے بہت زیادہ بچا کے رکھ سکتے ہیں. تو پلیز اپنے ڈینائل سے باہر نکلیے، چاہے وہ کووڈ-19 کے بارے میں ہے یا وہ آپ کی ڈائبٹیز کے بارے میں ہے. جتنا خیال رکھیں گے اتنا محفوظ رہیں گے. اپنی انسولین کو ٹائم سے لیجیے. بچے انسولین لگانے میں کوتاہی کرتے ہیں. اب چونکہ سب ایک ہی جگہ پہ ہیں، والدین کی انڈر سپرویژن ہے، تو پلیز یہ دیکھیے کہ آپ کے بچے اچھی طرح سے ٹائم سے اپنی انسولین لگائیں اور اپنی خوراک کو گریزنگ ٹیکنیک پہ رکھتے ہوئے آپ تھوڑا کھائیں، ہر 3 گھنٹے سے کھا لیں. پیٹ بھر کے روٹی نہ کھائیں، ایسی چیزیں نہ کھائیں گھر میں جو کہ تیزی سے شوگر بڑھاتی ہوں. ہائی فائبر ڈائٹ کا زیادہ استعمال کریں. جسم میں پانی کی کمی بالکل بھی مت ہونے دیجیے اور کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی، یخنی، سوپس وغیرہ کا استعمال کریں. وائٹامن سی کا استعمال کریں، پھلوں میں کیلے کا استعمال کریں. فوڈ سپلیمنٹس لے لیں اگر آپ کو بھوک نہیں لگی، آپ کو بخار ہے، آپ کا گلا خراب ہے، آپ سے کھانا نہیں کھایا جا رہا، تو لیکوڈ ڈائٹ لے لیں. لیکن اپنے جسم میں نیوٹریشن اور اس کی توانائی اور اس کی نشو و نما، ان تمام باتوں کا بہت زیادہ دھیان رکھیے. 8 گھنٹے کی اپنی اور اپنے اہل خانہ کی نیند کے اوپر فوکس کریں کہ سب کم از کم 8 گھنٹے کی نیند لیں، تاکہ اس سے بھی امیونٹی بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے. اگر آپ کی دن میں 2 دفعہ شوگر 250 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ آ رہی ہے تو مہربانی کر کے اپنے کیٹونز چیک کروائیے یورین یا بلڈ میں. اور اگر آپ کیٹونز آپ کے آ رہے ہیں تو فوری طور پہ اپنے معالج سے رابطہ کریں اور ایمرجنسی کی طرف جائیں، کیونکہ یہی کیٹوسس پھر DKA کی طرف لے کے جاتا ہے، جو کہ کافی ایمرجنسی سچویشن ہو جاتی ہے. تو اگر ہم ساری ڈائبٹیز کمیونٹی مل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ آج سے ہم اپنا بھی دھیان رکھیں گے اور اپنے بزرگوں کا اور بچوں کا بھی دھیان رکھیں گے، اپنے ان بزرگوں کا جن کو ڈائبٹیز کے ساتھ ہارٹ کی، کڈنی کی یا لیور کی پرابلم ہے، ان کا اور بھی زیادہ خیال رکھیں گے. اگر ہم دوائیاں ٹائم پہ نہیں لیتے، انسولین ٹائم پہ نہیں لیتے، تو ہم آج سے یہ بھی اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ تمام چیزیں صحیح طریقے سے کریں گے تاکہ ہماری وجہ سے گھر والوں کو پریشانی نہ ہو اور ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے اس کووڈ-19 کے پینڈیمک کا اچھی طرح مقابلہ کریں اور اپنے اور اپنے معاشرے کی حفاظت میں ایک اہم کردار ادا کریں. آپ سب کا بہت شکریہ. اگر آپ نے ہم سے کوئی سوال کرنے ہیں تو آپ اپنے سوال لکھ کے بھیج سکتے ہیں، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر روش ڈائبٹیز کا. اللہ حافظ.